नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि विवरणियों की समीक्षा यानी स्क्रूटनी के प्रावधानों को लिखिए। तो चलिए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं विवरणियों की समीक्षा यानी स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न की। पहला बिंदु है इसका, जीएसटी अधिनियम 61 के तहत समुचित अधिकारी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विशिष्टियों के विवरणी के सही होने का सत्यापन करने के लिए समीक्षा करेगा और ध्यान में आई विसंगतियां यदि कोई हों कि ऐसी रीति जो विहित की जाए, जो जरूरी हो, जिसको बताना जरूरी हो, उसकी सूचना देगा तथा उस पर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। स्पष्टीकरण के स्वीकार्य पाए जाने की दशा में पंजीकृत व्यक्ति को तदनुसार सूचित किया जाएगा। जैसी उसकी समस्या होगी उसी अनुसार उसको तुरंत सूचित किया जाएगा और इस संबंध में कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक वह बात पूरी ना हो जाए, उसका स्पष्टीकरण प्राप्त ना हो जाए। अब बात करते हैं आगे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट, समुचित अधिकारी के द्वारा सूचित किए जाने के 30 दिन के अंदर या ऐसी कोई और कालावधि जो उसके द्वारा अनुज्ञात की जाए, जो समुचित अधिकारी के द्वारा निर्देशित की जाए, निर्धारित की जाए, उसमें समाधान स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने की दशा में या जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात उस मास की विवरणी में जिसमें विसंगतियां स्वीकार की गई थीं सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है, तो समुचित अधिकारी समुचित कार्यवाही आरंभ कर सकेगा, जिसके अंतर्गत धारा 65 या धारा 66 और 67 के अधीन कार्यवाहियां हैं या धारा 73 और धारा 74 के अधीन कर का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी धारा की। तो धारा 65 के अनुसार क्या क्या आता है, चलिए देखते हैं। धारा 65 के अनुसार कर प्राधिकारियों द्वारा यानी कर के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा लेखा परीक्षा या उसके द्वारा निर्धारित कोई दूसरा अधिकारी जो किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी पंजीकृत व्यक्ति की ऐसी कालावधि की ऐसी आवृत्ति जिसमें ऐसी रीति निहित की जाए, उसका निर्धारित अधिकारी लेखा परीक्षा कर सके, जिसकी सूचना पंजीकृत व्यक्ति को कम से कम 15 दिवसों से पूर्व उचित रीति द्वारा दी जाएगी। अब बात करते हैं धारा 66 की। धारा 66 के अनुसार विशेष लेखा परीक्षण यानी समीक्षा या उसके जैसी किसी अन्य कार्यवाही के संबंध में किसी निर्धारित अधिकारी द्वारा मामले की जांच की जाती है, यानी कोई जो अधिकारी है वो निर्धारित किया जाता है और वह मामले की जांच करता है और उसमें किसी भी प्रकार का जब संशय पाया जाता है तो वह किसी चार्टेड अकाउंटेंट यानी जो बड़ा लेखागार हो या कॉस्ट अकाउंट यानी लागत लेखागार से जांच कराने और लेखा परीक्षण कराने का निर्देश दे सकता है। धारा 66 के अंतर्गत यही आता है। अब बात करते हैं धारा 67 की। निरीक्षण या तलाशी। अगर समुचित अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी करदाता ने माल या सेवाओं तथा उनकी आपूर्ति के संबंध में किसी बात को छिपाया है, यानी ऐसी बात जो उसके लिए जरूरी थी उसको छुपा लिया गया है जिससे कर अपवचन होने की संभावना है, तो वह लिखित में केंद्रीय करके किसी अधिकारी को निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। अब बात करते हैं धारा 73 की। धारा 73 के अनुसार आता है कि तथ्यों को जानबूझकर मिथ्या कथन या छिपाने के लिए मांग व वसूली संबंधी प्रावधान दिए होते हैं। इसी प्रकार धारा 74 में भी होता है। धारा 74 में होता है कि धारा 74 यानी कि इसमें जो है अगर गलत तरीके से या जानबूझकर मिथ्या कथन या कोई ऐसी बात छुपाई गई है जिससे कर को कम किया जा सके, तो इसके लिए धारा 74 में वसूली संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। धन्यवाद।